फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के फाइंड आउट करने हैं और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अच्छा, यहाँ n की जगह जब मैं 1 रख लूंगी तो यहाँ भी n1 रख लूंगी, यहाँ भी n1 रख लूंगी, तो a1 हो गया मेरा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या यूं कहूं a1 की वैल्यू आ गई a प्लस 0d, या कहिए a। ऐसे ही जब n की जगह यहाँ 2 रखूंगी तो वैल्यू आ गई a प्लस 2 माइनस 1d, या यूं कहिए a प्लस 1d, या यूं कहिए a प्लस d। जब मैं n की जगह 3 रखूंगी तो रख दीजिए भाई, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस 2d। यहां मैंने देखा जब a1 था तो वैल्यू आई a प्लस 0d, जब a2 था तो वैल्यू आई a प्लस 1d, जब a3 था तो वैल्यू आई a प्लस 2d। ऐसे ही जब a4 होगा तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d। ठीक है फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, या यूं कहूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अब मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है 10 और d की वैल्यू भी दे रखी है 10। a1 क्या हो जाएगा, a1 तो a के इक्वल आया था यानी 10 हो गया। a2 क्या हो जाएगा, a2 था मेरा फ्रेंड्स a प्लस d आ गया था ना, तो यानी 10 प्लस 10 यानी 20। a3 क्या आ गया था, a3 आ गया था मेरा a प्लस 2d, या यूं कहूं 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। a4 क्या आ गया था, a4 था मेरा a प्लस 3d, या यूं कहिए 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, चारों टर्म हमने निकाल लिए हैं। चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में मैं कहूंगी कि a की वैल्यू तो दे रखी है, गिवन है a इज इक्वल टू -2, और d की वैल्यू क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है फ्रेंड्स 0। अब फर्स्ट टर्म होता है a1 इज इक्वल टू a यानी -2, a2 होता है आपका a प्लस d यानी -2 प्लस 0, इट मीन्स -2। a3 होता है आपका a प्लस 2d, या यूं कहिए -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2। अब a4 क्या होता है, a4 होता है a प्लस 3d, यानी a की वैल्यू रखी -2 आया, 3 इंटू 0 तो -2 प्लस 0। देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 ही आएगा, तो मेरा आंसर आया -2। अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया -2, सेकेंड हो गया -2, थर्ड हो गया -2 और फोर्थ भी हो गया मेरा -2। तो इस तरीके से ये मेरे चारों टर्म हो गए। चलिए इसी का ही अब मैं थर्ड पार्ट देख लेती हूँ कि थर्ड पार्ट मेरा क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स a की वैल्यू दे रखी है 4 और d की वैल्यू दे रखी है -3, तो मैं कहूंगी a1 इज इक्वल टू a यानी 4। a2 क्या है मेरा, a2 है मेरा a प्लस d, या यूं कहिए 4 प्लस
डी की वैल्यू रख दी -3, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, तो 4 - 3 यानी 1। अब A3 निकालेंगे। A3 क्या होता है? A3 होता है A प्लस के 2D। तो यहाँ A की वैल्यू रखी 4, 2D की वैल्यू रखी -3, तो ये हो गया मेरा 4 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे 6 आ जाएगा। 4 - 6 क्या हो गया? -2। इसी तरीके से अब हम A4 निकालेंगे, यानी A प्लस 3D। अब A की वैल्यू रखी तो 4 आ गया 3, और D की वैल्यू रखी तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई लगा दीजिए या ब्रैकेट लगा दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे 9 आएगा। 4 - 9 यानी हो गया मेरा -5। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म था 4, सेकंड था 1, थर्ड है -2, और फोर्थ क्या हो गया मेरा -5। चलिए इसी का ही हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में E की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2। यहां की जगह मैं यहां लिख लेती हूँ फोर्थ पार्ट मेरा ये। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में मैं कह सकती हूँ कि A1 = A यानी -1। अब A2 निकालते हैं। A2 होता है मेरा A प्लस D, या यूं कहूं -1, और D की वैल्यू रख दी मैंने। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम ले लिया, क्या आया 2। 1 का डिवाइड 2 में दिया, 2 टाइम्स गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो -2। 2 का डिवाइड 1 में दी, 2 का डिवाइड 2 में दिया, 1 टाइम गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो मेरी आंसर आ गया -2 + 1 होता है -1/2। इस तरीके से मैंने सेकेंड टर्म निकाल लिया। अब मैं थर्ड टर्म निकालूंगी। थर्ड टर्म होता है मेरा A प्लस के 2D। A की वैल्यू रख दी मैंने -1, 2, D की वैल्यू रख दी मैंने 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया -1 + 1 यानी 0। अब मैं फोर्थ टर्म निकालूंगी, यानी A प्लस 3D की बारे में बात कर रही हूँ। A की वैल्यू रखी मैंने -1, D की वैल्यू रखी मैंने क्या 1/2। तो इसको सॉल्व किया तो -1 + 3/2, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा एलसीएम आ गया मेरा 2। 1 का डिवाइड 2 में देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2। 2 का डिवाइड 2 में दिया, 1 टाइम गया, तो 1 × 3 3। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया +1/2। तो अब मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म था मेरा -1, सेकंड था -1/2, थर्ड था मेरा 0, और फोर्थ टर्म था मेरा 1/2। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट और करा देती हूँ कि इसका फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू है -0.25। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू गिवन है। अब A1 = A, या यूं कहूं -1.25। A2 क्या होता है मेरा? A2 होता है मेरा A प्लस D। फर्स्ट टर्म है ना, तो -1.25 और D की जगह मैंने रख दिया -0.25। तो यहां से मैं कहूंगी कि -1.25 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो माइनस आया, तो 0.25। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं कहूं -1.50। ठीक है, अब A3 निकाल लेते हैं। A3 होता है मेरा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू रखी मैंने -1.25 प्लस के 2D की जगह रखा मैंने -0.25। इसे सॉल्व किया तो -1.25 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो माइनस आया। इन दोनों का 25 2 जा 50, तो 0.50। इस तरीके से इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 1.75। ये हो गई मेरी थर्ड टर्म की वैल्यू। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 3D। तो मैं कह सकती हूँ A की वैल्यू आ गई 1.25, D की वैल्यू रख दी मैंने -0.25। ठीक है, D की वैल्यू रख दी मैंने
थोड़ा सा इधर रख देती हूँ। ए की वैल्यू रखी मैंने -1.25, डी की वैल्यू रखी मैंने कितनी, माइनस के 0.25। अब -1.25 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगी, माइनस आएगा तो ये मेरा हो गया 0.75। इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आया माइनस के 2.00। मेरे को 4 टर्म निकालने थे। फर्स्ट टर्म था मेरा माइनस के 1.25, सेकेंड टर्म था मेरा माइनस के 1.50, थर्ड टर्म था मेरा -1.75 और फोर्थ टर्म था मेरा माइनस के 2.00। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन या यूं कहूँ मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय friends।